स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 जो हमारा साइंस 2 में आता है। इसमें आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने सब पूरा वीडियो देखा होगा और समझा होगा। तो जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम पेज भी का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए और भी जानकारियाँ लेते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ठोस कचरा व्यवस्थापन और समय की मांग, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा व्यवस्थापन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो यहाँ पे ठोस कचरा क्या है, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। वो प्रदूषण क्या है, पोल्यूशन क्या होता है, और अपने आसपास का परिसर किन किन कारणों से प्रदूषित होता है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले प्रदूषण की परिभाषा समझ लीजिए कि प्रदूषण मानवीकृत अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण, या तो मनुष्य ने किया हो या तो नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाए के कारण जब पर्यावरण दूषित होता है तो ये सारे प्रोसेस, ये प्रक्रिया प्रदूषण बनाने प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रदूषण कहते हैं। मतलब कि मानव ऐसा कोई काम करे जिससे पर्यावरण दूषित हो, या प्रकृति में ही जैसे अचानक जंगल में आग लग गई किसी वजह से और पर्यावरण दूषित हो गया, तो भी वो प्रदूषण का एक कारण बनेगा। उससे निकलने वाली जहरीली गैसें वो प्रदूषण के कारण बनेंगी। तो ये होता है प्रदूषण। अब क्या दूसरा पॉइंट दिया है कि अपने आसपास का परिसर किन कारणों से प्रदूषित होता है, ये दूसरा पॉइंट है। तो हमारे आसपास का जो से हवा से प्रदूषित होता है, आसपास की हवा, हमारे आसपास का पानी, ज़मीन, ये सब जो विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रदूषण होता है। हवा में विषैली गैस जब मिल जाती है तब हवा प्रदूषित होती है। गैसों के कण के रूप में प्रदूषण और प्रदूषक एक प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक वे होते हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है, उसे प्रदूषक बोलते हैं। तो जब प्रदूषक मिश्रित होते हैं या पानी में तथा मिट्टी में कई ऐसे विषैले रसायन या केमिकल जब मिक्स हो जाते हैं तो पानी जहरीला हो जाता है या मिट्टी जहरीली हो जाती है, जिससे पैदावार फसलों की कम होती है। इसके अलावा होती है जैसे अवांछनीय पदार्थ हैं, अवांछनीय ध्वनियाँ हैं। जैसे बहुत ज़्यादा तेज डीजे बड़े तो सर पकड़ लेता है, तो इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। पक्षी जानवर भी ये ध्वनि से, ये आवाज़ से क्या होती हैं, परेशान होते हैं। और रेडियो सक्रिय विकिरण मतलब कि रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, भी प्रदूषण का निर्माण करती हैं। तो हमारे आसपास के जो परिसर हैं, इन सभी कारणों के कारण क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि अपनी कक्षा के कूड़ेदान में जमा हुए कचरे का निरीक्षण कीजिए और उनमें कौन कौन से पदार्थ है उसकी सूची बनाएं, और इस कचरे का योग्य व्यवस्थापन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में शिक्षकों से चर्चा कीजिए। देखिए, आपके क्लासरूम के जो डस्टबिन है उसमें अगर आप चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ टूटे हुए पेन रहेंगे, या फिर क्या होगा, स्केल टूटा हुआ रहेगा, या कागज़ के टुकड़े रहेंगे। तो ये क्या है, ये सभी ठोस प्रदूषण की कैटेगरी में आते हैं। क्या अपने घर के कूड़े का ऐसा व्यवस्थापन किया जा सकता है? विचार कीजिए। यहाँ पे ये ठोस कचरा का एक दिया है, जिसे यहाँ पे कागज़ के टुकड़े हैं, कांच की बोतलें हैं, केन है कोल्ड ड्रिंक का, कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक के बोतल हैं। तो इनको कैसा मैनेजमेंट करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करना है। तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे दिए गए एक छाया चित्र है। देखिए यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं कि ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप में ये पूरा कचरा भरा हुआ है और वही सेम टू सेम वही लोकेशन और वही बस स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरी तरह से क्लीन है। तो आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली आपको ये क्लीन वाला पार्ट ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बी वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये साफ़ सुथरा है। तो ये कितना फ़र्क पड़ता है देखिए साफ सफाई का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर देखिए, बी में दिखाई गई स्थिति यथावत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब जो बी में स्थिति दिखाई गई है इसको सेम टू सेम ऐसा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इस प्रतिदिन की हमें जो डेली का जो हमारा काम है उसमें सुधार करना पड़ेगा। अगर हम योग्य पद्धति से, मतलब नियमित तरीके से और सही तरीके से कचरे को मैनेज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं
उन अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा का एक मूल्यवान स्रोत बन सकता है। मतलब यही जो कागज़ के टुकड़े, ये थैलियाँ और ये कांच के टुकड़े, इससे एनर्जी बनाई जा सकती है। और आज की परिस्थिति में संपूर्ण विश्व के समक्ष ठोस कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, जिससे पानी ज़मीन दोनों ही, मतलब पानी भी प्रदूषित होता है। समुद्र के पानी में देखिए कितने कचरे बाहर आते रहते हैं, आप लोग बीच पे गए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। ज़मीन प्रदूषित होता है, खेतों में जाके थैलियाँ सब अटक जाती हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, और ये आर्थिक विकास में भी बाधा पहुंचाती हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। और आरोग्य समस्या की दृष्टि से मतलब बहुत सारी बीमारियां, गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये गंभीर समस्या है, इसके कारण हवा, पानी, ज़मीन सब दूषित हो रहे हों तो तथा प्रकृति व मानव अधिवास के लिए बहुत बड़ा संकट, ये बहुत बड़ा एक परेशानी, ये बहुत बड़ी संकट का निर्माण हो गया है। यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि प्रति दिवस कचरा निर्मित राज्य के प्रमुख महानगरों में निर्माण होने वाले ठोस कचरा इस प्रकार हैं। मुंबई में देखिए कितना 5000 टन डेली कचरा निकलता है, पुणे में 1700 टन निकलता है, और नागपुर में 900 टन निकलता है। ये महाराष्ट्र के ही कुछ राज्य, मुंबई शहर है और पुणे राज्य है, नागपुर क्या है अलग जो है, तो वहाँ पे अलग अलग मात्रा में सबसे ज़्यादा मुंबई में कचरे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा घनी है। जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होगी वहाँ पे कचरा भी ज़्यादा करेगी। 26 जुलाई सन 2005 में मुंबई की बाढ़ जब आई थी, बहुत विकराल समस्या हुई तो इस विपत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण ठोस कचरा व्यवस्थापन ही था, क्योंकि नालों में जाकर थैलियाँ अटक गई थी और पानी जो है पूरी तरह से बाहर निकल नहीं पाया और पूरा शहर पानी से डूब गया था। तो इकट्ठा हुआ ठोस कचरा विविध विपत्तियों का प्रमुख कारण हो सकता है, और उसमें बहुत लोगों की और सबसे ज़्यादा जानवरों की जान गई थी। तो आज आप जहाँ रहते हैं उस इमारत या निरीक्षण कीजिए, यहाँ पर सूची बनाइए दिया है, तो यहाँ पर आप दिया है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास सर्वेक्षण कीजिए और नष्ट होने वाले और नष्ट न होने वाले कचरों को क्लासिफाई कीजिए, उनको वर्गीकृत करना है। और मेनली आप सिंपली एक हफ्ते में कितने अनुपात में ठोस कचरा जमा होता है, इसके लिए भी उत्तरदायी घटकों की सूची बनाइए। मतलब एक हफ्ते में कितने कचरे जमा होती हैं उनकी सूची बना के एक यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए, बताइए, तो एक पहला प्रश्न दिया है, ठोस कचरे का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ। तो ठोस कचरा किससे कहते हैं, समझ लीजिए ध्यान से, कि अवांछनीय मतलब जिसकी आवश्यकता न हो, अनावश्यक ठोस स्वरूप वाले, निरुपयोगी जिसका कोई उपयोग भी न हो पदार्थ का अर्थ ठोस कचरा होता है। मतलब कि अनुपयोगी ठोस स्वरूप वाले अवांछनीय ठोस पदार्थ को ठोस कचरा कहते हैं। हमें उसकी आवश्यकता न पड़ने पर हम उसे फेंक देते हैं। जैसे क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने पानी का बॉटल लिया, जब तक बॉटल में पानी है तब तक हमें उसका उपयोग है, पानी पिया और बॉटल को फेंक दिया, तो वो ठोस कचरा में परिवर्तित हो गया। तो ये चीज़ है, अवांछनीय और निरुपयोगी ठोस स्वरूप वाले पदार्थ का अर्थ ठोस कचरा होता है। अब दूसरा पॉइंट दिया है कि ठोस कचरे में किन किन घटकों का समावेश होता है। तो ठोस कचरे में क्या क्या समावेश होता है, घरेलू कचरा होते हैं, क्या क्या होते हैं, घरेलू कचरा आते हैं, औद्योगिक, मतलब औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं और उसको औद्योगिक बोलते हैं, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे होते हैं, कारखाने होते हैं। उसके अलावा जैव वैद्यकीय कारणों से, मतलब कि हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ से भी इंजेक्शन वगैरह, प्लास्टिक की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अलावा भी हैं। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, मतलब टूटे हुए मोबाइल, कंप्यूटर्स के पार्ट्स, ये सब चीज़ें ई वेस्ट में आते हैं। ये कई प्रकार के ठोस कचरे का निर्माण करते हैं और इन सभी पदार्थों में ठोस कचरे का समावेश होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ठोस कचरा। तो ये दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया। आगे देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम अनेक पदार्थों वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं व पदार्थों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि हम बहुत तरह की चीज़ें का उपयोग करते हैं और ये चीज़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनमें से कुछ फेंकने लायक हो तो कुछ पुनः उपयोग करने लायक जैसे होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो पूरी तरह से फेंक देने लायक होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसे पुनः यूज़ किया जा सकता है, परंतु अगर इनका योग्य विनिमय न किया गया तो इसका विपरीत परिणाम पर्यावरण पर होता है। तो फिर भी, लेकिन अगर ये फेंकने लायक भी है, लेकिन फिर भी इसका सही तरीके से विनिमय या देख रेख नहीं किया गया, तो यही ठोस कचरा हमारे लिए
आने वाले दिनों में बहुत भयंकर परिणाम और पर्यावरण पर आएगा। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट जो है समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ये एक सूची है, इस सूची में कचरा कहाँ से निकलता है इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स अभी मैं बाय करूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।